हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी के साथ इकोनॉमिक्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एज पर पेपर पैटर्न आपके साथ शेयर करने वाली हूं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोगों को एक हैबिट रखनी है कि आप लेसन्स की रीडिंग जरूर करें, जो चैप्टर्स है उनकी रीडिंग करें। ये जो मॉडल पेपर है, जो पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंगली जो आपको क्वेश्चंस के आंसर्स मैं शेयर कर रही हूँ, वो चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया एंड पॉपुलेशन इन इंडिया के ऊपर बेस्ड है। तो 25 मार्क्स की क्वेश्चन आपके सेकेंड यूनिट टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें फाइंड द ऑड वर्ड आउट फाइंड आउट करना है आपको कि कौन सा जो यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन में वर्ड है वो ऑड वन है जो फिट नहीं होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर। टेन्योर के बेसिस पे कौन सा क्रेडिट होता है? तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट होता है। टेन्योर मतलब टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट, प्रोडक्टिव क्रेडिट तो नहीं होगा इसमें। ये प्रोडक्टिव क्रेडिट टेन्योर के बेसिस पे नहीं होता। लॉन्ग टर्म क्रेडिट ये टेन्योर के बेसिस पे होता है, मतलब टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली होता है। तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्टिव क्रेडिट है ये आपका ऑड वन होगा। तो आपको जो आंसर में लिखना है ऑड वन में, वो आंसर 1 आपको प्रोडक्टिव क्रेडिट कर लिख देना है। बस दैट्स इट। इतना आप क्वेश्चन नंबर आप प्रॉपर डालोगे कि क्वेश्चन नंबर 1A आंसर 1 प्रोडक्टिव क्रेडिट, तो इनफ है। आपको ये जो मेन क्वेश्चन है वो लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ यहाँ पे क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस के बेसिस पे कौन से क्रेडिट है? तो ये आपको हिंट दिया गया है कि यहाँ पर आपका जो ऑड वन आउट है वो इसमें फिट नहीं होता होगा, वही आपको बाहर निकाल कर लिखना है। जैसे पर्पस के बेसिस पे कौन से क्रेडिट है, तो पहले वो चेक करो यहाँ पर। तो प्रोडक्टिव क्रेडिट एंड अनप्रोडक्टिव क्रेडिट जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस के हिसाब से है, प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव। यहाँ पे ये जो मनी लेंडर्स दिया है ये ऑड वर्ड आउट है, तो आपको ये मनी लेंडर्स आंसर 2 मनी लेंडर्स आपको ऑड वर्ड आउट में लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट। तो हाई बर्थ रेट के कॉजेज कौन से? तो इसीलिए मैंने आप सभी से कहा कि आपको है ना लेसन्स रीडिंग की हैबिट डालनी है कि आपका क्या हेडिंग, मेन हेडिंग क्या है यहाँ पे। जैसे कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट, तो हाई बर्थ रेट किसकी वजह से होता है, तो इसके रीजंस हम सभी ने पढ़े। इलिटरेसी, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज, देन एज ऑफ मैरिज, प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा इसमें फिट नहीं हो रहा है, कौन सा कॉज नहीं है हाई बर्थ रेट का। तो यहाँ पे इलिटरेसी यस हाई कॉज बर्थ रेट का कारण है, ये रीजन है। देन वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, गरीबी भी है। देन जॉइंट फैमिली सिस्टम, या दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट। इंक्रीज इन लिटरेसी कैसे इसका कारण हो सकता है? अगर कोई साक्षर हो रहा है तो उसे नॉलेज हो रहा है, उसे पता चल रहा है कि हाई बर्थ रेट इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो देयर विल बी लेस ग्रोथ इन द पॉपुलेशन। तो यहाँ पे इंक्रीज इन लिटरेसी जो है वो ऑड वन आउट है। हाई बर्थ रेट का जो रीजन है, कारण है, वो इलिटरेसी, असाक्षर रहना, पढ़े लिखे ना रहना, देन गरीबी, देन जॉइंट फैमिली सिस्टम वगैरह हमने जिसे डिटेल में पढ़ा है। तो डिटेल में आपको देखने के लिए जो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगी चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 की, तो आप वो वीडियो भी गो थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर में आपको इंक्रीज इन लिटरेसी लिखना है। देन टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, कौन से टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, ये जो है आपका यू शुड नो में दिया हुआ है, अंडर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन एंड ऑप्टिमम पॉपुलेशन। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि ओवर पॉपुलेशन दिया है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन दिया है, एंड जो थर्ड टर्म दिया है कॉमा के बाद वो नेशनल पॉपुलेशन। तो नेशनल पॉपुलेशन इज नॉट ए टाइप ऑफ पॉपुलेशन, तो आपको आंसर 4 जो है वो नेशनल पॉपुलेशन कर लिखना है, ये ऑड वर्ड आउट है। देन स्टेजेस इन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में कौन से स्टेजेस है? तो यहाँ पे लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, मार्जिनल डिक्लाइन इन पॉपुलेशन। तो मार्जिनल डिक्लाइन इन पॉपुलेशन इज नॉट द स्टेजेस,
इट इज द ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ। तो यहाँ पर मार्जिनल डिक्लाइन इन पॉपुलेशन आपका ऑड वर्ड आउट होगा, क्योंकि स्टेजेस इन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में तो लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड लो और स्टेबल पॉपुलेशन है। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज जो है वो आता है। तो यहाँ पे ये मार्जिनल डिक्लाइन इन पॉपुलेशन तो ट्रेंड्स के अंदर हमने स्टडी किया है, तो आपको इसको ऑड वन आउट में लिख देना है। आई होप यहाँ तक ये लिखने का जो पैटर्न होगा, जो हाईलाइटेड जो रेड में है, इस तरीके से आप लिखोगे आंसर 5 मार्जिनल डिक्लाइन इन पॉपुलेशन, तो आपको फुल मार्क्स इसके मिल ही जाएंगे। प्रॉपर आपको क्वेश्चन नंबर प्रॉपर डालना है। देन सेकेंड बी, क्वेश्चन नंबर 1 का बी, कंप्लीट द कोरिलेशन। कोरिलेशन कंप्लीट करने के लिए बोला है। तो बर्थ रेट, अभी इसको लिखने का पैटर्न आपका कैसा होना चाहिए एग्जाम में, तो बर्थ रेट मतलब फर्टिलिटी रेट, बर्थ रेट इज ऑल्सो नोन एज फर्टिलिटी रेट। तो इसको आपको कोरिलेट करने बोला कि मोर्टिलिटी रेट मतलब क्या, तो डेथ रेट होता है। तो आप आंसर लिखोगे तब आप इस तरीके से प्रेजेंट करोगे, आंसर 1 बर्थ रेट relates to fertility, correlation with death rate relates to the death rate is nothing but mortality rate। तो इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है, जैसे मैंने लिखा है उस तरीके से आपको कोरिलेशन के क्वेश्चंस को प्रेजेंट करना है। देन सेकेंड, डैश परचेस ऑफ लैंड कोरिलेशन विथ अनप्रोडक्टिव लोन्स, पर्सनल कंजम्पशन। अनप्रोडक्टिव लोन्स जो है वो पर्सनल कंजम्पशन के लिए लिया जाता है। परचेस ऑफ लैंड इज द प्रोडक्टिव लोन हुआ, तो आपको यहाँ पर प्रोडक्टिव लोन करके लिखना है। तो उसके लिए आपको फिर से रीराइट करना है प्रॉपर्ली कि आंसर 2 प्रोडक्टिव लोन्स, अंडरलाइन कर दीजिए, परचेस ऑफ लैंड, अनप्रोडक्टिव लोन्स, पर्सनल कंजम्पशन, इस तरीके से। देन थर्ड, फर्स्ट स्टेज प्री इंडस्ट्रियलाइज एंड प्रिमिटिव स्टेज है। जो फर्स्ट स्टेज में है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की फर्स्ट स्टेज में, प्री इंडस्ट्रियलाइज एंड प्रिमिटिव स्टेज में ये स्टेज आया था। तो यहाँ पर डैश रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, इट इज इन द सेकेंड स्टेज, दिस इज द सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो यहाँ पर आपको लिखना है फर्स्ट स्टेज प्री इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड प्रिमिटिव स्टेज, सेकेंड स्टेज रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। आपका आंसर प्रेजेंटेशन इस तरीके से हो जाएगा। देन मनी लेंडर्स नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस है। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस जो गवर्नमेंट ने जिसे अपनी रिकग्निशन नहीं दी है, तो मनी लेंडर्स नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस हो गए। नाबार्ड जो है वो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस है। तो यहाँ पे आरबीआई गवर्नमेंट का 50-50% का हमने स्टडी किया है ये। तो यहाँ पर आपको नाबार्ड को जो है वो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस कर लिखना है। नाबार्ड इज इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। नाबार्ड था रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, ये सब हमने स्टडी किया है। कमर्शियल बैंक्स, वो सब इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस में आता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ थर्ड वन इज क्वेश्चन नंबर 1 का सी सेक्शन, गिव इकोनॉमिक टर्म्स। क्वेश्चन सी, सब क्वेश्चन सी में गिव इकोनॉमिक टर्म्स, आपको इकोनॉमिक टर्म्स बताना है। तो स्ट्रैटेजी डिजाइन टू इंप्रूव द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, द रूरल पुअर। तो ये कौन सा स्ट्रैटेजी है, तो यहाँ पर आपको आंसर 1 रूरल डेवलपमेंट लिखना है। आपका आंसर जो होगा वो रूरल डेवलपमेंट होगा। देन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस बर्थ रेट इन 1952 में बर्थ रेट रिड्यूस करने के लिए जो गवर्नमेंट ने मेजर्स लेकर आए थे, उसमें से वन ऑफ द मेजर वाज द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इज द वन ऑफ द मेजर जो कि पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया के अंडर में। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आपको आंसर लिखना है। स्पेलिंग का खासा ध्यान रखना है, आपको स्पेलिंग में एरर नहीं करने हैं। मेक द हैबिट, यू आर इन 11th स्टैंडर्ड नाउ, आपके स्पेलिंग एरर नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से फिर आपके मार्क्स चले जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप स्पेलिंग भी साथ में लर्न करें। देन increase in population is faster than economic growth and development. Faster than economic growth and development, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ज्यादा जब पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो उसे हम पॉपुलेशन एक्सप्लोशन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको आंसर लिखना है इकोनॉमिक टर्म पॉपुलेशन एक्सप्लोशन लिख देना है। देन क्रेडिट / लोन, क्रेडिट एंड लोन का मतलब एक ही होता है, यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन एंड अनरिलेटेड टू द प्रोडक्टिव एक्टिविटी। प्रोडक्टिव एक्टिविटी से अनरिलेटेड है तो उसे हम अनप्रोडक्टिव क्रेडिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनप्रोडक्टिव क्रेडिट बोला जाता है पर्सनल कंजम्पशन के लिए, या अनरिलेटेड टू प्रोडक्टिव एक्टिविटी है तो दैट इज कंसिडर्ड एज द अनप्रोडक्टिव क्रेडिट। पर्पज
क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस में हमने स्टडी किया, प्रोडक्टिव क्रेडिट एंड अनप्रोडक्टिव। तो ये अनप्रोडक्टिव है बिकॉज ये पर्सनल यूज के लिए, ये इकोनॉमिकली जस्टिफाइड नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशंस एनी 3, जिसमें आपको 6 मार्क्स, एवरी क्वेश्चन को 2 मार्क्स है, एवरी ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, तो 3 अटेंड करने हैं तो 6 मार्क्स मतलब आपके कंफर्म हो जाते हैं अगर आपने अच्छे से लिखा है। ये ऐसा क्वेश्चन है जहां पे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं अगर आपने अप टू द मार्क लिखा है, तो आपके मार्क्स नहीं कट होते एज पर द बोर्ड रूल एज वेल। सो यहाँ पे राव जी परचेज्ड अ न्यू ट्रैक्टर फॉर हिज फार्म बाय टेकिंग ए लोन लेकर उन्होंने क्या किया, अपना न्यू ट्रैक्टर परचेज किया फार्म के लिए, अपने फार्मिंग का वर्क के लिए। तो यहाँ पे आंसर 1, आइडेंटिफाइड कॉन्सेप्ट में हम लिखेंगे प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल क्रेडिट। प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल क्रेडिट बोला गया इसको क्योंकि ये एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए लिया गया है, पर्सनल कंजम्पशन के लिए नहीं, एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए। तो एक्सप्लेनेशन में हम लिखेंगे प्रोडक्टिव लोन्स आर द लोन्स दैट आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिकली जस्टिफाइड। इस सारे के सारा जो कंटेंट है वो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ये जो आंसर्स है वो टेक्स्ट बुक से ही मैंने लिए, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप टेक्स्ट बुक रीडिंग की हैबिट डालो। बार बार टेक्स्ट बुक रीडिंग करने से आपके आंसर्स में कोई एरर नहीं होते हैं, आप अच्छे से आंसर्स को लिख पाओगे। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ ट्रैक्टर, लैंड, सीड्स एक्सेट्रा। अब बाद में आपको लिख देना है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया वही कि राव जी परचेज, इस तरीके से आपको आपका आंसर का प्रेजेंटेशन देना है बोर्ड रूल के हिसाब से, इसी तरीके से आप अच्छे से लिखिएगा। 11 से ही हैबिट डाल दो। अभी आपका एक सेमेस्टर तो खत्म हो गया, अभी सेकेंड सेम में आपको और सेकेंड यूनिट टेस्ट में अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है 12th के हिसाब से। Now, Rauji purchased a new tractor for his farm by taking a loan. So, it is related to the agricultural production. Because it is related to the agricultural production, hence the given illustration relates to the concept of productive agricultural credit. तो इसको हम productive agricultural credit बोलेंगे, ठीक है। देन सेकेंड, यहाँ पर आइडेंटिफाई कॉन्सेप्ट, मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन साथ में यहाँ पे है, जो कोई टेक्स्ट बुक में आगे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो सारे के सारे टेक्स्ट बुक में लेसन्स के अंदर है, आपको एक्सरसाइज में नहीं मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज के में नहीं है, एक्सरसाइज जो क्वेश्चंस ये हैं आपको उसमें नहीं है, तो ये आपको ये स्टडी कर लेना है, लेसन रीडिंग करना है, लेसन चैप्टर में मार्क करके ले सकते हो आप इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को। इन कंट्री सी देयर वर 20 डेथ्स टेकिंग प्लेस पर 1000 ड्यूरिंग ए ईयर। ड्यूरिंग ए ईयर हर 1000 के पीछे 20 लोग की डेथ हो रही है कंट्री सी में। तो इस कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करना, मतलब ये डेथ रेट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 ऑफ द लिविंग पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए ईयर इज कॉल्ड डेथ रेट। तो ये मीनिंग हो गया, तो आपको मीनिंग अच्छे से लिखना है कि द नंबर ऑफ कितने पर 1000 के पीछे कितने लोगों की डेथ हो रही है लिविंग पॉपुलेशन में से, दैट इज डेथ रेट। अभी डेथ रेट को हम लोग मोर्टिलिटी रेट भी बोलते हैं, तो इसको भी आपको लिख देना है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोर्टिलिटी रेट। जैसे कि बर्थ रेट को हम फर्टिलिटी रेट बोलते हैं, वैसे ही डेथ रेट को मोर्टिलिटी रेट कहा जाता है। इन दिस इलस्ट्रेशन डेथ रेट ऑफ द कंट्री सी इज 20 पर 1000 ड्यूरिंग ए ईयर। वापस आपको स्टेटमेंट लिखना है, हैंस दिस इलस्ट्रेशन रिलेट्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ रेट। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट जो है वो डेथ रेट से रिलेट करता है। इस तरीके से आपको आपका आंसर प्रेजेंटेशन देना है। नाउ थर्ड वन, यहाँ पे दमाजी बोरोज लोन फ्रॉम ए क्रेडिट सोसाइटी से लोन लेते हैं, एस्टैब्लिश्ड इन द विलेज में जिसका सेटअप हुआ है दिस सीजन रैदर देन टेकिंग इट फ्रॉम द मनी लेंडर। मतलब ये सीजन में उन्होंने मनी लेंडर से पैसे लेने के बजाय किससे लिया पैसा, क्रेडिट सोसाइटी से लिया। तो ये जो क्रेडिट सोसाइटी होता है वो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस हुआ लोन का। तो यहाँ पे आपको लिखना है आंसर 3 आइडेंटिफाइड कॉन्सेप्ट में इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस ऑफ रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट। ठीक है, रूरल एरियाज में है, विलेज में है, तो रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट से लोन लिया है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में हम लिखेंगे द जनरल पॉलिसी ऑन एग्रीकल्चरल क्रेडिट हैज बीन वन ऑफ द प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एम्ड एट प्रोवाइडिंग टाइमली एंड एडिक्वेट। जो क्रेडिट है, लोन जो है फार्मर्स को प्रोवाइड करता है ताकि वो लोग अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को एंड प्रोडक्टिविटी को क्या कर सके, इंक्रीज कर सकते। तो आपको यही यहाँ पर लिखना है
टेक्स्ट बुक में भी दिया है। इसी तरीके से दामाजी बोरोज ए लोन फ्रॉम ए क्रेडिट सोसाइटी रेदर देन टेकिंग इट फ्रॉम द मनी लेंडर। तो आपका आंसर भी बड़ा दिखेगा। आप क्वेश्चन के साथ, जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया है उसके साथ इसको वाइंड अप करना, इस आंसर्स को, हर एक आंसर को वाइंड अप करना, और हेंस या दस के साथ लास्ट में लिखोगे हेंस या दस। अबव इलस्ट्रेशन रिलेट्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस ऑफ रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट। यहाँ पे दामाजी ने क्यों मनी लेंडर से लोन नहीं लिया? क्योंकि मनी लेंडर्स जो होते हैं वो हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे वही दामाजी बोरोज लोन फ्रॉम अ क्रेडिट सोसाइटी रेदर देन टेकिंग इट फ्रॉम मनी लेंडर टू अवॉइड, ये लिख देना साथ में इंपॉर्टेंट है, टू अवॉइड हाई इंटरेस्ट रेट। इसीलिए ये जो लोन है जो बोरो किया दामाजी ने, वो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से लिया हुआ लोन हुआ। देन फोर्थ वन, subsidized credit is provided by banks to small farmers for purchase of high yielding variety, that is HYV seeds. Subsidized credit मतलब सब्सिडाइज रेट पे, डिस्काउंटेड रेट पे लोन जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, छोटे छोटे फार्मर्स को बैंक्स के थ्रू देती है पैसा, ताकि वो हाई वैरायटी वाले, जो हाई यील्डिंग वैरायटी वाले सीड्स जो परचेस कर सके, उससे उनकी जो फार्मिंग है, जो क्रॉप है वो अच्छी कल्टीवेट हो, कल्टीवेशन अच्छे से हो। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई कॉन्सेप्ट में हम लिखेंगे शॉर्ट टर्म क्रेडिट। ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट के अंडर में आता है। आप जब भी लोन एज पर द टाइम पढ़ेंगे टेन्योर के हिसाब से, तो उसमें शॉर्ट टर्म क्रेडिट दिया हुआ है, तो वहीं से ये कंटेंट आपको लिखना है कि इट रेफर्स टू द लोन्स नॉट एक्सीडिंग 2 years, 2 साल से ज्यादा वाला लोन नहीं, एंड इट इज रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए ऑफ द कल्टिवेटर्स। फॉर एग्जाम्पल लोन्स रिक्वायर्ड फॉर द परचेस ऑफ fertilizers, high yielding variety seeds, for meeting expenses on religious or social ceremonies, etc. Hence above illustration relates to the concept of short term credit. short term credit से relate करता है। Now fifth one, for a certain period of time China had adopted the policy of one child per family. कुछ टाइम तक चाइना ने 1 चाइल्ड पर फैमिली वाला पॉलिसी अडॉप्ट किया था। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई कॉन्सेप्ट में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ये चाइना की नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी थी। तो यहाँ पे द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी NPP टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ इन द country. So China had adopted the policy of 1 child per family to control population growth in the country. Hence this illustration relates to the concept of national population policy से relate करता है। इस तरीके से आपको लिखना है। Now क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी 2 आपको आंसर करना है। 4 मार्क्स का है तो 2 ही आंसर करना है, तो एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स है। तो यहाँ पे बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट मीन्स क्या? द नंबर ऑफ बर्थ्स अकरिंग पर 1000 ऑफ द लिविंग पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए ईयर। इसका अपोजिट में मीनिंग आपको लिखना है डेथ रेट का। डेथ रेट द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 ऑफ द लिविंग पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए ईयर। नाउ एज पर 2011 सेंसस रिपोर्ट्स जो दिए हुए हैं हमें, उसमें बर्थ रेट इन इंडिया जो है 2011 में 20.97 पर एनम था, 20.97 पर एनम, वेयर एज जो डेथ रेट है वो 7.48 पर एनम। तो ये आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन में लिख देना है। पेज नंबर 38 पे जो टेबल दिया है आपको सेंसस ऑफ इंडिया रिपोर्ट्स, वहीं से 6.2 से ये आपको सेंसस का जो वैल्यू है 2011 का बर्थ रेट एंड डेथ रेट मिल जाता है। देन शॉर्ट टर्म क्रेडिट एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट, ये सेम आपका, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, ये सेम आपके जो है टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है। शॉर्ट टर्म क्रेडिट मतलब इट रिफर्स टू द लोन्स नॉट एक्सीडिंग 2 years, वेयर एज लॉन्ग टर्म क्रेडिट है जो मोर देन 5 years के पीरियड, मोर देन 5 years वाला होता है। फॉर एग्जाम्पल लोन्स रिक्वायर्ड फॉर, यहाँ पे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड फॉर परचेस ऑफ फर्टिलाइजर्स, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, देन फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस ऑन रिलीजियस और सोशल सेरेमनीज। एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट में टू बाय ट्रैक्टर, मेकिंग परमानेंट इंप्रूवमेंट्स ऑन लैंड एक्सेट्रा। देन प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल क्रेडिट एंड अनप्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल क्रेडिट, ये ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस वाला, आप वहीं से मैंने लिखा है, टेक्स्ट बुक में है ये। प्रोडक्टिव लोन्स आर द लोन्स दैट आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिकली जस्टिफाइड। यहाँ पे प्रोडक्टिव क्रेडिट इज यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन एंड अनरिलेटेड टू द प्रोडक्टिव एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल
लोन्स फॉर परचेज ऑफ ट्रैक्टर, लैंड, सीड एक्सेट्रा। यहाँ पे लोन्स फॉर एक्सपेंडिचर ऑन मैरिजेस, रिलीजियस सेरेमनीज एक्सेट्रा। फोर्थ वन, लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ये भी टेक्स्ट बुक से ही लिया है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपके लेसन में टेक्स्ट बुक के अंदर है, बाहर से कुछ भी नहीं है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इंडिकेट्स लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन विच लीड्स टू द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सेकेंड स्टेज में जो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के, इट इंडिकेट्स हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड इसके वजह से इट विच लीड्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नाउ सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन सच एज मास इलिटरेसी हो गया, सुपरस्टिशंस, ये सब हमने स्टडी किया है। मास पॉवर्टी, ऑर्थोडॉक्सी, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक्स लेड टू द लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। एंड यहाँ पर ड्यू टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट डेथ रेट स्टार्टेड फॉलिंग रैपिडली बट बर्थ रेट कंटिन्यू टू रिमेन हाई, जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोशन हो गया। दैट इज हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन द कंट्री। नाउ डू यू अग्री और डिसअग्री? इस सारे मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं आप लोगों को, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देने वाली हूं, तो वहां उस वीडियो को आप देखोगे तो आपको अच्छे से ये जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आ जाएगा। ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी। डू यू अग्री और डिसअग्री, जिसमें पहला, ह्यूमन रिसोर्सेज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो यस आई अग्री विद द अबाउट स्टेटमेंट। एंड उसके बाद में ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड आपको ये जो कंटेंट है, पॉइंट्स आपको लिख देने हैं, ठीक है। देन बर्थ रेट इज डिक्लाइनिंग ड्यू टू चेंजेस इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आई अग्री विद द अबाउट स्टेटमेंट। फिर आपको यहाँ पे क्या रीजंस है, बर्थ रेट क्यों फॉल करना स्टार्ट कर दिया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज होने की वजह से, तो उसके रीजंस आपको यहाँ पर देने हैं, लिखने हैं, इस तरीके से प्रेजेंट करना है। देन थर्ड वन, डेथ रेट इज फॉलिंग रैपिडली इन इंडिया, तो आई अग्री विद द अबाउट स्टेटमेंट एंड ड्यू टू वाइड स्प्रेड इन इंक्रीज इन मेडिकल एंड हेल्थ। ये सारे पॉइंट्स हमने स्टडी किए, आपको ये पॉइंट्स लिख देने हैं। डेथ रेट इज फॉलिंग रैपिडली इन इंडिया। देन फोर्थ, लोन फॉर एक्सपेंडिचर ऑन रिलीजियस सेरेमनी इज इकोनॉमिकली जस्टिफाइड। ये हमारे एक्सरसाइज के पीछे नहीं है, तो यहाँ पे ये लोन फॉर एक्सपेंडिचर ऑन रिलीजियस सेरेमनीज इज इकोनॉमिकली जस्टिफाइड, आई डू नॉट अग्री। रिलीजियस पर्पस के लिए या पर्सनल कंजम्पशन के लिए लिया है तो वो इकोनॉमिकली जस्टिफाइड नहीं होता है, तो आई डू नॉट अग्री विद द अबाउट स्टेटमेंट। फिर आपको वो प्रोडक्टिव लोन्स की क्या का मतलब क्या है और क्या एग्जाम्पल है उसके, वो लिख देना है। अनप्रोडक्टिव क्रेडिट का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, एंड उसका एग्जाम्पल लिख देना। तो ये आपको प्रोडक्टिव लोन्स, प्रोडक्टिव क्रेडिट एंड अनप्रोडक्टिव क्रेडिट जो दिया हुआ है चैप्टर नंबर 5 में, उसी के कंटेंट्स है ये सारे। एंड लास्ट में आपको लिखना है 10 लोन फॉर एक्सपेंडिचर ऑन रिलीजियस सेरेमनीज इज नॉट इकोनॉमिकली जस्टिफाइड। देन क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर द फॉलोइंग एनी वन, एक ही आपको आंसर देना है। 3 क्वेश्चंस दिए हैं, बेसिकली 3 नहीं देते हैं, 2 में से आपको एक सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पे मैंने आपको एक ही आंसर देना है, 4 मार्क्स के लिए है। तो यहाँ पे जो कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट इन इंडिया है उसके 8 पॉइंट्स सारे के सारे आपके सामने, आपको एनी 4 पॉइंट्स जो है वो लिखना है, उन्हें एक्सप्लेन करना है। तो ये आंसर का एक्सप्लेनेशन आपको जब भी आप चैप्टर पॉपुलेशन वाला चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज का जो वीडियो मैंने लगाया है वो देखोगे तो आपको ये आंसर समझ में आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट Q3 फ्रॉम द गिवन डेटा। जो डेटा दिया है उसमें से आपको Q3 फाइंड आउट करना है। तो दिस इज द क्वेश्चन। आपको क्या करना है, एक और कॉलम बना के आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लगाना है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो मुझे बताइएगा, मैं आपको इसको फिर से एक्सप्लेन करूंगी, लिख के आपको कैसे सॉल्व करना है वो आपको बता दूंगी। हालांकि पार्टीशन वैल्यूज में के वीडियोस में मैंने बताया आपको कि कैसे आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। 36.1 इनिशियली CF जो है वो सेम रहता है, फिर 36.1 प्लस आपको 43.9 करना है तो 80 आएगा, फिर 80 प्लस 54 मतलब हम जिगजैग जाता है, इस तरीके से हम जाएंगे। ये एडअप किया तो 134.8, इस तरीके से जाएंगे 203.1। इस आप कैलकुलेट करते जाओगे तो आपका जो टोटल है वो 511.42 आएगा। एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF जो है वो यहाँ पर लास्ट CF एंड आपका टोटल सेम होगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको पहले जो एक्सरसाइज सोल्यूशन का वीडियो लगाया हुआ है उसमें मिल जाएगा। मीडियन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है, मीडियन इज इक्वल्स टू Q3 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 3 दैट इज n+1/4
द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ 3 511.47 प्लस 1 अपॉन 4 करके फिर द ऑब्जर्वेशन और वैल्यू आप निकालोगे तो आपको वैल्यू 384.315 आएगा। ऑब्जर्वेशन ये कहाँ पे लाई करना है वो आपको चेक करना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के यहाँ पे 280.7 तो नहीं होगा, 287.7 तो नहीं होगा, 390.4 में ये लाई करता है। तो आपको 390.4 जो है उसमें ये कौन सा ईयर आ रहा है, ये ईयर जो है वो 2001 आ रहा है। तो आपका क्वार्टाइल 3 जो है वो ईयर क्वार्टाइल 3 2001 में आ रहा है, आपको 2001 में लाई कर रहा है करके Q3 इज इक्वल टू 2001 आपको लिख देना है। नाउ ड्रॉ ए पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व फ्रॉम द गिवन डेटा, जो डेटा दिया है उससे आपको क्या करना है, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व निकालना है। पॉपुलेशन कर्व ग्रोथ निकालने के लिए आपको ये जो ईयर है वो आपको एक्स एक्सिस पे ले लेना है और पॉपुलेशन इन करोड़ जो दिया है वो आपको वाई एक्सिस पे ले लेना है और आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका देना है। इस तरीके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको देना होगा। तो ये आपको ड्रॉ करना होगा। तो इसकी प्रैक्टिस आपको ग्राफ, आपको एग्जाम में ग्राफ नहीं मिलने वाला है, आपको आंसर शीट में ही ऐसे ही ड्रॉ करना है। तो ये 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 एंड 2011 और आप है ना 10 के मल्टीपल्स ले लोगे। यहाँ पे एक जो है वो, क्योंकि आप 10 से स्टार्ट नहीं कर रहे हो इसीलिए यहाँ पे ये लाइन दी हुई है। 30, 40, 50, 60 इस तरीके से आप लेते जाएंगे 120 एंड हमारा डेटा कहाँ तक है 121 तक है, राइट। तो हम 130 तक लेंगे। ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 करोड़ स्केल बता देंगे। तो इस तरीके से आपको आपका जो है वो ग्राफ का प्रेजेंटेशन करना है। तो आई होप ये जो क्वेश्चंस है इनसे आपको हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 पे बेस्ड है। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।